हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 9 लेकर के आ गए यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर। और इस लेक्चर के अंदर आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका मेन सोल पर्पस, मेन टारगेट है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर का ही एक टॉपिक है। इससे प्रीवियस वाले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 8 में, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर बात कर रहे थे और सिग्निफिकेंट फिगर का नियम, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना, ये सारा चीज हम आपको उस वाले लेक्चर में सिखा चुके थे। ये वाला लेक्चर में हम लोग राउंडिंग ऑफ को समझ करके, और जैसा कि आपको हम बताए थे कि राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर दोनों साथ में होता है और जो भी सवाल अगर इससे आता है तो हमेशा दोनों से आ सकता है मिला करके। तो आज का लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर भी पूरा यूज होगा। तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आता है तो ये वीडियो भी आपके लिए देखना ठीक नहीं होगा। और एक बार हम बता दें कि जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं, जो जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं, और नीट के स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली देख सकते हैं, ड्रॉपर वाला भी देख सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर सबको ध्यान में रखते हुए लेक्चर बना रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारा लेक्चर प्लानर यहां लिखा हुआ है। पहले राउंडिंग ऑफ सीखेंगे, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन जो होता है उसको भी सीखेंगे। एग्जाम में इससे, नीट में इससे क्या आ रहा है, जेईई मेंस में क्या आ रहा है, एक नंबर दे दे रहा है, उसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर उसका निकालने बोल रहा है, या फिर दो नंबर बोल रहा है, दोनों को ऐड करके और एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालने बोल रहा है। तो इसके ऊपर आपका जो कोचिंग का मॉड्यूल है उससे जो भी क्वेश्चंस हो सकता है, और नीट पीवाईक्यू में तो ऐसे सच बहुत क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं आया है, एक ही क्वेश्चन आ सकता है अगर आया भी तो, लेकिन पढ़ना तो है ही। तो आप टाइम निकाल करके इस पूरे वीडियो को देखिए और प्रॉपरली कॉपी में लिखिए। हाँ, अगर इस लेक्चर का आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज से जाके इस लेक्चर का हैंड रिटन नोट्स मेरे हाथ में जो भी हम पढ़ाने वाले हैं इसमें, उसको आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। और दूसरा बात कि एडिशन सब्सट्रैक्शन सीख के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हम लोग सीखेंगे, उसका नियम अलग होता है। और उसके बाद 5 क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अब ऐसा नहीं कि जब हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं तो इसमें भी क्वेश्चन होगा, बट 5 क्वेश्चन हम अलग से आपके लिए लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एमसीक्यू वाले लेंगे ऑब्वियसली। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर जो मेरा है वो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट और जेईई मेंस को फोकस करते हुए है। 11th के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है, वो एनसीईआरटी बुक ये नहीं कह, मतलब एनसीईआरटी बुक तो ठीक है, वो तो डिजाइन किया जाता है 11th पढ़ने के लिए, लेकिन सिलेबस तो सेम है। 11th का स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जेईई मेंस और नीट वाला बच्चा भी सेम चीज पढ़ेगा। हाँ, बस 19-20 का फर्क है। सवाल का उसमें टेम्परामेंट अलग होगा, अलग अलग चीज़ है। मतलब अगर जेईई मेंस का टेम्परामेंट देखा जाए तो वो अलग है, नीट का टेम्परामेंट अलग है। 11th क्लास का जो स्टूडेंट जो सिर्फ स्कूल के लिए पढ़ रहा है, स्कूल के लिए पढ़ गए तो कोई फायदा है नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ज़्यादा मतलब का नहीं रह जाएगा बात, राइट। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आपको हम पहले ही बोल चुके हैं, नीट जेईई मेंस ऐसे अलग अलग नहीं होता है, टॉपिक सबको सेम पढ़ना है। बस जेईई मेंस का एग्जाम में जो लेवल होता है, उसका जो मैथ्स का लेवल होता है, वो लेवल थोड़ा बेसिक मैथ्स का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा भी पूछ सकता है। ठीक है। और नीट में थोड़ा सा मैथ्स का ध्यान रखते हुए चला जाता है, मतलब उसका मैथ्स थोड़ा सा सॉल्व करने वाला मैथमेटिक्स जो होता है, कैलकुलस, ये सब उसको थोड़ा इजी रखता है। बाकी पढ़ना सबको सेम, लगभग सेम सिलेबस है। अब सीबीएसई एरर डिलीट कर दिया है, सीबीएसई जो है वो एरर को डिलीट कर दिया इसके बाद वाला जो टॉपिक है, बट एरर तो सब जगह है। एरर तो आपका नीट में भी है, एरर तो आपका जेईई मेंस में भी है। तो सिर्फ 11th क्लास के लिए पढ़ के कोई फायदा नहीं है, मतलब फायदा है लेकिन एज सच मेरे हिसाब से, अगर मेरे से आप पूछिएगा पर्सनली, तो सिर्फ 11th पढ़ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पहले हम लोग बात करेंगे राउंडिंग ऑफ का रूल्स के ऊपर। बहुत सारा बात हो गया, तो रात का बज रहा है, ज़्यादा रात नहीं हो रहा है, ठीक है, 10-20 हो रहा है, और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हम लोग का राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ में पहले हम लोग जानेंगे कि राउंडिंग ऑफ का रूल्स क्या होता है। रूल्स हम लोग देखते देखते, हम जो भी इस लेक्चर में उठा रहे हैं, जो भी चीज़ बता रहे हैं, वो सारा हम एक बहुत अच्छा किताब फिजिक्स का सिंगेज, उससे उठा करके डिस्कस कर रहे हैं, उसी का रूल्स हम बता रहे हैं। सिंगेज एग्जैक्टली ऐसे मतलब कि डिज़ाइन किया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही, ठीक है। आइए आते हैं हम लोग वापस। तो इसका हम लोग लेते हैं पहले रूल नंबर 1। ऑब्वियसली राउंडिंग ऑफ लोग समझते होंगे, कोई भी नंबर को सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसी को राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, राउंड ऑफ करके। तो उसका कुछ रूल्स होता है, ठीक है। तो इसका 5 रूल आपको हम बताएंगे। 5 रूल बताने के बाद राउंडिंग ऑफ का कोई भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा। आइए देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है पहले देखते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं बढ़िया से। यस, बहुत अच्छा से रिकॉर्ड है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि पहला रूल है, रूल ये बोलता है कि द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज
मान लेते हैं जो नंबर हमको राउंड ऑफ करना है, टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। पहले रूल लिख रहे हैं फिर एग्जांपल देंगे, आप भी रूल साथ में लिख सकते हैं। लेस देन 5, देन द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द वैल्यू देन द प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग माने पीछे वाला। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रीसीडिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 7 इज द प्रीसीडिंग डिजिट ऑफ 8। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे वाला। जैसे जो 7 है, 7 वो 8 का प्रीसीडिंग डिजिट है। प्रीसीडिंग माने पीछे वाला, ठीक है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से, क्योंकि बिना एग्जांपल का तो कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे आपको बोला जाए कि अरे वो लड़की के पीछे मत जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको एग्जांपल नहीं मिलेगा, जब तक आपके साथ लाइव आप विक्टिम नहीं बनिएगा तब तक। खैर, तो हम कहाँ थे, वापस आते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। एग्जाम्पल में ये है, जैसे मान लेते हैं लिखा है 5.82। अब हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट तक, मतलब यहाँ तक। मतलब यहाँ पर है कंसेप्ट है राउंड ऑफ। हम यहाँ पर पहले बताना पड़ता है कितना तक, राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। मतलब कि जो मेरा आंसर है इसमें 3 डिजिट है, जो मेरा आंसर आने वाला है इस नंबर को राउंड ऑफ करके, मान लेते हैं ये नंबर हमको दिया है ऐसे करके x बराबर 5.82। मतलब ये जो मेरा नंबर का आंसर आने वाला है, नया जो हमको मिलने वाला है आंसर इस नंबर का, इसको राउंड ऑफ करके, उसमें कम से कम 2 डिजिट तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वही बोले हैं, यहाँ पर राउंड लिख दिए, खाली राउंड ऑफ होगा, राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो कम से कम 2 डिजिट तो होना ही होना चाहिए, कम से कम 2 डिजिट तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट तो होना ही होना चाहिए, है ना। ये तार जो है ना, तार को हम थोड़ा अंदर कर ले, उसके बाद आपको पढ़ाएं, क्योंकि तार इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। अब बढ़िया है। हाँ, कम से कम 2 डिजिट तक तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो हम लोग जाएंगे यहां तक, पहले 2 डिजिट तक जाना है, मतलब यहां तक गए तो 8 के बाद वाला नंबर, 8 तक गए। अब 8 के बाद वाला नंबर देखिए, 8 के बाद वाला नंबर क्या है, 2 इज लेस देन 5। 8 के बाद वाला नंबर 2 है, तो बाद वाला नंबर 2 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे 5.8। तो ये जो 2 था, क्योंकि ये 2 5 से छोटा था, क्योंकि ये 2 5 से कंपेयर करना है, ये 2 जो था वो 5 से छोटा था, इसलिए ये वाला जो नंबर था इसको हम एज इट इज कॉपी कर दिए, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं लिखा है x बराबर 5.84 ऐसे लिखा है मान लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर 8 तक, ठीक है। 8 के बाद वाला नंबर देखेंगे, 8 के बाद वाला नंबर क्या है, 4। यहाँ पर लिख देते हैं 4 इज लेस देन 5। यहाँ पर जो 4 है वो 5 से क्या है, छोटा। 4 क्या है, 5 से छोटा। तो ये जो नंबर है उसको एज इट इज हम लोग कॉपी कर देंगे, 5.8 लिख के छोड़ देंगे। तो जिस नंबर को हमको राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला डिजिट को देखना है, आगे वाला डिजिट को देख करके डिसाइड करना है कि इस पे हमको क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ना है या फिर इस पे +1 करना है, क्या करना है। तो यहां पर इसके आगे वाला जो डिजिट था ये 4 था, ठीक है। तो 4 था जो कि 5 से छोटा है, इसीलिए ये वाला नंबर को एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 1 क्लियर है, जो रूल नंबर एकदम बहुत क्लियर है, ओके। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, तो ये आप लिख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं फटाफट, ठीक है। आइए मिटाते हैं इसको हम लोग। तो फिर यहां पर मेरे पास अगला एग्जांपल है, रूल नंबर 2 है मेरे पास, ठीक है। रूल नंबर 2 देखते हैं, आइए। रूल नंबर 2 में बस यही है। रूल नंबर 2 में इसका जस्ट हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 ये बोलता है द डिजिट इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, देन
एड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट, एड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो अभी पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा है एकदम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यही है। एग्जाम्पल में हम लोग एग्जाम्पल नंबर ए लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 6.86 मान लीजिए ये लिखा है। अब हमको यहाँ पर राउंड ऑफ करना है 8 तक, तो यहाँ पर आप जाएंगे 8 तक, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक। तो हम गए 8 तक। 8 तक जाने के बाद हम 6 को देखें। अब ये 6 कैसा है? 6 इज स्मॉलर नहीं, ग्रेटर। 6 इज ग्रेटर देन 5। जो 6 है वो 5 से बड़ा है। तो 6 अगर 5 से बड़ा है तो ये वाला जो नंबर है इसको अब एज इट इज नहीं छोड़ना है, अब इसमें ऐड करना है। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पीछे वाला। तो ये जो 8 है अब इसको एज इट इज नहीं कॉपी करना है, अब इसमें +1 ऐड करना है, वही लिखा है यहाँ पर। तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा? अब ये जो x हमको दिया हुआ था ये x बन जाएगा 6.9 बन जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं लिखा है x बराबर 6 कोई और नंबर लेते हैं 6.87, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या होगा? 7 इज ग्रेटर देन 5। सारा रूल बताएंगे आराम से। तो यहां पर ये जो 7 है ये 5 से क्या है? बड़ा। हमको यहां पर फिर से सेकंड डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना था, तो हम 8 तक गए। 8 के बाद वाला नंबर देखना है, जस्ट बाद वाला 7 है जो कि 5 से क्या है? जो कि 5 से क्या है? बड़ा है। तो अगर ये 7 5 से बड़ा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, पीछे वाला डिजिट, उसमें क्या करना पड़ेगा? +1 ऐड करना पड़ेगा। तो फिर ये नंबर अब x का वैल्यू फाइनल क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ करने के बाद 6.9। तो इसका भी आंसर आ रहा है 6.9, इसका भी आंसर आ रहा है 6.9। क्लियर है बात? बहुत अच्छा से। ये रूल नंबर 2 था। आइए चलते हैं रूल नंबर 3 पे। बहुत ईजी, आपको समझ में तो सारा आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखते हैं। ये रूल नंबर 3, ठीक है। ये सब हम मिटा देते हैं। रूल नंबर 3, सारे बच्चे हैं फ्री। चलिए, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये बोलता है द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5 itself। राउंडेड ऑफ नहीं, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड मतलब वही ड्रॉप्ड इज 5 itself। जिसको हमको ड्रॉप करना है वो 5 खुद आ गया। मतलब एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर ए नंबर एग्जांपल। मान लेते हैं दिया है x बराबर 8.653, मान लेते हैं ऐसा है 8.653। अब हमको बोला है फिर से वही 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। 2 डिजिट मतलब फाइनल जो आंसर होना चाहिए उसमें कितना होना चाहिए? 2 डिजिट होना चाहिए। ये मतलब है 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने का। फाइनल आंसर में 2 डिजिट होना तो चाहिए, ये मतलब है 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने का। फाइनल आंसर में 2 डिजिट होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम जब 2 डिजिट तक जाएंगे राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। ये भाई आज माइक बड़ा झमेला कर रहा है, ठीक है। 1 सेकंड, इसको थोड़ा पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं माइक को। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे मान लेते हैं ये एक नंबर हमको दिया है, ठीक है, और इसमें हमको बोला है कि 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ तक जाएंगे, 2 डिजिट तक जाएंगे, 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट ले लेते हैं। यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाला नंबर देखना है। तो इसके बाद वाला नंबर क्या है? 3। इसके बाद नहीं, 2 डिजिट तक बोला है। 1 सेकंड, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, 2 डिजिट तक बोला है, ठीक है। तो यहाँ तक हम गए। अब इसके बाद वाला नंबर देखना है। 2 डिजिट तक बोला तो 2 डिजिट तक गए। इसके बाद वाला नंबर क्या है? 5। और इस बार 5 खुद आ गया। अब यहाँ पर क्या है? द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 itself, खुद 5 आ गया। अब 5 तो 5 से ना बड़ा है ना 5 से छोटा है, 5 तो 5 के बराबर है ना। सो 5 itself, देन चेक द डिजिट आफ्टर 5, चेक द डिजिट आफ्टर 5, ठीक है। इफ 5 is followed by a non-zero digit, if 5 is followed by a non-zero digit, अगर 5 के बाद जो आने वाला डिजिट है वो नॉन जीरो है, देन
देन अगर 5 के बाद आने वाला जो डिजिट है वो नॉन जीरो है, देन तब क्या करेंगे? 5 के बाद आने वाला डिजिट क्या है? नॉन जीरो। तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? देन तब इस पे क्या करेंगे? ऐड +1। मतलब क्या करेंगे? ये जो मेरे पास नंबर है 3, ये नॉन जीरो समझते हैं ना? नॉन जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल, नॉन लिख दिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ये नंबर जीरो के इक्वल नहीं है। तब हम क्या करेंगे? ये जो 6 है उसमें +1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8.7। ये मेरा आंसर हो जाएगा 8.7। 8.7। तो ये हम लोग ऐड +1 किस पे किए? क्योंकि यहां पर नॉन जीरो था तो वापस इस पे गए और ये जो नंबर है उस पे +1 कर दिए। देन ऐड +1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट, ऐड +1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट। यहां पर प्रीसीडिंग डिजिट कौन है? 6। तो 6 पे ही हम लोग क्या किए? +1 कर दिए। क्यों +1 किए? क्योंकि यहां पर ये जो 3 है ये नॉन जीरो है। 3 को क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि यहां खुद 5 आ गया था। अगर यहां पर 2 होता, 3 होता तो इसके पहले वाला जो रूल बताए थे उसको लगाना पड़ता। तो जब 5 खुद आ जाए तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? आगे वाला डिजिट को देखना पड़ता है। और अगर आगे में कोई नॉट इक्वल टू जीरो डिजिट है, मतलब कोई भी डिजिट आए, तब क्या करना है? ये नंबर जो प्रीसीडिंग डिजिट है 5 के प्रीसीडिंग में उस पर +1। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको बोला है x बराबर 16.851 मान लीजिए, ऐसा लिखा है, ठीक है। और हमको बोला है 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने, मतलब आंसर जो आना चाहिए उसमें 2 डिजिट होना चाहिए। तो हम गए 2 डिजिट तक बोला, 3 डिजिट तक मान लेते हैं, 3 डिजिट तक। तो हम 3 डिजिट तक गए 8 तक। 8 के बाद 5 है और 5 के बाद जो डिजिट है वो नॉन जीरो है। तो जब नॉन जीरो रहेगा तो वापस आएंगे प्रीसीडिंग डिजिट पे और इस पे +1 कर देंगे। तो यहां पर क्या लिखा हो जाएगा? x का वैल्यू 6.9 हो जाएगा। क्यों हुआ? सिंस आफ्टर 5 द digit is 1 which is non-zero। तो क्योंकि ये 1 नॉन जीरो है, इसलिए हम क्या किए कि इस पे 1 ऐड कर दिए। तो ये सब रूल तब लगाना है जब खुद 5 खड़ा हो जाए, तब आगे वाले को देखना है। अगर 5 के अलावा यहां पर कोई और नंबर होता तब तो वो जो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 लगाते। आइए, ये रूल क्लियर होगा आपको। अब ये रूल उसके लिए है जब 5 के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट रहे। जब 0 आ जाएगा तब क्या करेंगे? 5 के आगे अभी तक ये भी नॉन जीरो था, ये भी यहां पर भी नॉन जीरो था। अब हम लोग क्या करते हैं? 5 के आगे 0 सोच के देखते हैं। जब खुद 0 आ जाएगा तब क्या करना होगा? आइए देखते हैं उसको, ठीक है। आइए फटाफट देखते हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 पे। जब खुद 5 रूल है, इसमें 5 रूल है। जब 5 के बाद 0 आ जाएगा तब क्या करना है, ठीक है। तो इसमें 5 रूल है, 2 रूल और है। उसके बाद राउंडिंग ऑफ का कोई भी क्वेश्चन सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये सारा रूल हम सिंगेज बुक से आपको बता रहे हैं क्योंकि उसमें ठीक ठाक मतलब सीधा सीधे रूल्स दिया होता है। अब अलग अलग, ऐसा नहीं कि सारा चीज़ आपको हम सिंगेज ही से पढ़ा देंगे, अलग अलग बुक्स। अब बुक भी आपको कोई रिकमेंड हम अभी नहीं कर सकते हैं, हम आपको असाइनमेंट्स देंगे, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है पहले आप किस क्लास में हैं, आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, मतलब नीट का या जेईई मेंस का, या फिर आप सिर्फ अभी 11th में फोकस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक बार आपको कमेंट करके बताना है। क्या कर रहे हैं मतलब यही, ये लेक्चर से रिलेटेड, ये नहीं कि सर अभी तो हम प्यार कर रहे हैं, ये नहीं बताना है। चलिए वापस आते हैं। खैर, तो हम लोग यहां पर देखते हैं रूल नंबर 4 होगा ये। रूल नंबर 4 क्या है, क्यों आया रूल नंबर 4, उसका लॉजिक भी आपको हम दिए कि अभी तक तो 5 के आगे 3 आ रहा था, 1 आ रहा था, 5 के आगे 0 आ जाएगा तब क्या होगा। रूल देखते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं ना, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल पहले देते हैं फिर लिखवा देंगे। जैसे यहाँ पर हमको दिया हुआ है कोई नंबर 8 कोई भी नंबर ले लेते हैं, 8.8650 ऐसा आया मान लीजिए, ठीक है। और आपको बोला है राउंड ऑफ टू 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करने बोला गया है, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करने बोला है। तो आप जाएंगे यहाँ पर 3 डिजिट 1 2 3 6 तक गए, तो 3 डिजिट तक गए। अब इसके बाद जो नंबर है 5 है, और 5 के बाद इस बार कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, 0 है। तब क्या करना पड़ेगा? तब आपको वापस इस पे आना पड़ेगा। पूरा समझ लीजिए, ठीक है। आप पहले 3 डिजिट बोला तो आप 6 तक गए, 6 के बाद देखें आप 5 है, 5 के आगे वाला को चेक किए, देखें अरे यार ये तो 0 है, तो फिर आपको घूम के वापस इस पे आना पड़ेगा। जब 0 रहेगा तब वापस
इस नंबर पे आना पड़ेगा, प्रीसीडिंग डिजिट पे, और ये प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करना पड़ेगा कि ये प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है कि इवन है। तो ये प्रीसीडिंग डिजिट आपको कैसा दिख रहा है? इवन। तो अगर ये इवन है तो इसको एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। ये इवन है तो इसको एज इट इज छोड़ देना, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8.86, खत्म। ये x का वैल्यू आ जाएगा 8.86, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले रूल लिख देते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए था? जब ये इवन रहेगा तब, है ना। रूल यहां लिख देते हैं, ठीक है। इफ द digit to be dropped is 5 itself, ठीक है। then check the digit after 5, and if after 5 there are zeros, if after 5 there are zeros, then return back to preceding digit, the preceding digit पे वापस आना है। return back to preceding digit and check whether it is, and if preceding digit is even, then leave it unchanged। बाप रे, बहुत इंग्लिश हो गया। बहुत सिंपल बात लिखा है कि हमको राउंडिंग ऑफ करना था, हम गए 3 डिजिट तक, उसके बाद वाला नंबर देखे खुद 5 आ गया, तो आगे वाला को देखेंगे, और अगर आगे वाला 0 हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा? वापस आना पड़ेगा प्रीसीडिंग डिजिट पे, और वापस आकर के चेक करना पड़ेगा प्रीसीडिंग को कि ऑड है कि इवन, और ये कैसा नंबर निकला? इवन। अगर इवन निकला तो एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो ऑड में क्या करना है? अगर ये ऑड रहता तब इसमें +1 कर देते हैं, मतलब इसके बाद वाला रूल। तो इवन का रूल क्लियर, ये इवन के लिए रूल था। ये जो रूल है किसके लिए है? इवन के लिए, ठीक है। जब इवन रहेगा तब, ये इवन था तो छोड़ दिए, ठीक है। सिंस 6 इज इवन, सो लेफ्ट अनचेंज्ड। 6 इवन नंबर है इसलिए अनचेंज्ड छोड़ दिए। आइए हम लोग देखते हैं बी नंबर, अगला रूल देखते हैं। हो सकता है जो आपको, हो सकता है क्या, वही बात ही है जो आपको हम नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें जो हम एग्जाम्पल्स लिए हैं, ऐसे ही सब चीज़ ऐसे ही लिखा है, रूल्स भी इसी टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन जो आपको हम एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स हम अलग लिए हों, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं, सबसे एक ही समझ में आएगा, बात भी सारा वही लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। और हैंड रिटन नोट्स है भाई, ठीक है। कमेंट करके आप बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियो, क्या लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। आइए हम लोग देखते हैं बी नंबर पे। इसके बाद हम आपके लिए जो लेक्चर लाने वाले हैं वो आपका एरर के ऊपर होगा, ठीक है। एरर को हम सोच रहे हैं कि एक पूरे वीडियो में पूरा कंप्लीट एरर आपको पढ़ा दिया जाए, पूरा एरर पढ़ा करके, और उसके बाद फिर उसका जितना भी सवाल है उसको भी बनवा दिया जाए। देखते हैं अगर एक लेक्चर में पूरा पॉसिबल होता है तो उसी में आपको हम पूरा एरर पढ़ा देते हैं। हालांकि एरर जो है उससे हमेशा एक सवाल तो आता ही है, और अगर आप नीट PYQ में चेक कीजिएगा तो एरर अलग से टॉपिक ही दिया हुआ है। बल्कि इस साल भी अभी जो एग्जाम हुआ रिसेंटली नीट का, नीट 2025, नीट 2025, मतलब उसमें भी आपका एरर से सवाल आया था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। एरर से एक क्वेश्चन था, जहां तक आई कैन रिकॉल इट, एरर से था शायद एक क्वेश्चन, जहां तक मेरे को रिकॉल हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, लेकिन शायद आया था एरर से। और ऐसे भी एरर से मतलब फ्रीक्वेंटली बहुत क्वेश्चन आए, अगर आप PYQ को भी चेक कीजिएगा तो। और JEE मेंस में भी आया है, बहुत सारा क्वेश्चन है एरर का एक अलग से सेक्शन ही है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उससे एक क्वेश्चन आने का चांस तो तय है। और जो आपका फिर इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वर्नियर, कैलिपर, स्क्रू गेज, वो सब भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उन सब का एक लेक्चर आएगा, वर्नियर, कैलिपर का एक, स्क्रू गेज का एक। खैर वापस आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बी नंबर पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं नंबर लिखा है 8.8750, ऐसे लिखा है, और फिर हमको वही बोला है कि 3 डिजिट तक जाना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इवन नंबर लेंगे, 8 ले लेते हैं, 3 डिजिट तक जाना है। तो 3 डिजिट तक जाना है तो गए 3 डिजिट, ठीक है। सज्जन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है। आइए वापस आते हैं। तो 8 तक गए हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो नंबर है वो क्या है 5, और 5 के बाद क्या आ रहा है 0। तो जब 5 के बाद 0 आए तो हमको वापस आना है प्रीसीडिंग डिजिट पे, और वापस आके चेक करना है कि प्रीसीडिंग डिजिट कैसा है। तो अभी ये वाले केस में प्रीसीडिंग डिजिट कैसा है, प्रीसीडिंग डिजिट एक इवन नंबर है, और क्योंकि प्रीसीडिंग डिजिट एक इवन नंबर है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अनचेंज छोड़ देंगे। बाप रे सर बहुत लंबा हो गया, समझ गए। ये 0 देखना है, 0 के बाद अगर 0 आ गया, 5 के बाद 0 आ गया तो वापस आना है प्रीसीडिंग डिजिट पे, और उसको चेक करना है कि वो ऑड है कि इवन है। अगर इवन हुआ, जो कि है, ठीक है, तो यहां पर क्या कर देंगे 8.88 एज इट इज छोड़ के फाइनल आंसर। अब 8.8 मत लिख देना भाई, ठीक है। 3 डिजिट तक बोला है तो 3 डिजिट आंसर में होना चाहिए। बहुत लंबा खिंचा गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 पे फटाफट। आइए रूल नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, इसी को हम लोग एडिट करेंगे गाइस। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 itself एंड 5 itself, then check the digit after 5, and if after 5 there are zeros, then return back to the preceding digit, and if preceding digit is odd, अब odd वाला एग्जांपल लेते हैं, odd, then add 1 to the preceding digit, प्रीसीडिंग डिजिट मतलब समझ गए होंगे, आपको बता चुके हैं बहुत बार। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड खत्म, ठीक है। उसके बाद सवाल लेंगे 5 हम लोग, बढ़िया, ठीक है। आइए देखते हैं। ए नंबर है, यहां पर हमको लिखा है मेरे पास क्वेश्चन में x बराबर 5.8 5.83 50 ऐसे लिखा है, और हमको बोला है 3 डिजिट तक करने, 3 डिजिट। तो हम जाएंगे 3 डिजिट तक। 3 डिजिट के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है 0, और 0 आ गया। तो 0 जब आता है तो हमको वापस आना पड़ता है किसके पास, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। हाँ, तो हम लोग 0 पे आए, ठीक है। अब 0 यहां पर दिख गया तो हमको वापस आना पड़ेगा प्रीसीडिंग डिजिट के पास, और प्रीसीडिंग डिजिट कैसा नंबर है, बोलो प्यारे बच्चों ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में क्या होता है गाइज, ऑड नंबर के केस में गाइज ऐड करना पड़ता है 1। गाइज ऐड किस पे करना पड़ता है गाइज, प्रीसीडिंग डिजिट पे ही 1 हमको ऐड करना पड़ता है। तो यहां से क्या मिल जाएगा 5.84, प्रीसीडिंग डिजिट पे ही 1 ऐड करना पड़ता है। तो ये मेरा आ गया आंसर। ओके, अब देखते हैं हम लोग बी नंबर। मान लेते हैं लिखा है x बराबर 5.8950 ऐसे लिखा है, और हमको फिर बोला गया है वही कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। आइए देखते हैं 3 डिजिट तक। तो अब 3 डिजिट तक जाना है तो हम लोग जाएंगे 3 डिजिट तक। तो 3 डिजिट तक गए, उसके बाद वाला नंबर देखना है। उसके बाद वाला नंबर क्या है 5 किससे फॉलो हुआ है 0 से, और जब 0 आता है तो मुंह मोड़ के वापस आना पड़ता है, लेकिन वो आपके पास मुंह मोड़ के नहीं आएगी ये सच्चाई है सही में। हाँ, तो हम लोग यहां से फिर देखते हैं x बराबर 5 पॉइंट, और यहां पर देखिए ये 9 है, 9 कैसा है ऑड, 9 कैसा है ऑड, और ऑड के केस में क्या करते हैं +1, तो हो जाएगा +1 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि जो नंबर आएगा 10 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 10 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 5.80। यहाँ पर आप अगर हम लोग एक ऐड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी 5.0 आ जाएगा, ठीक है। ओ गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा गलती हो गया है। गलती ये हुए हैं कि जब हम लोग इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, अरे यार, जब इसको राउंड ऑफ हम लोग किए तो यहाँ पर 5.89 था, ये ऑड नंबर था, तो इसमें जब हम लोग +1 करेंगे तो ये वाला भी बढ़ जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा, 5.90, ठीक है। क्या यहाँ पर 0 आया, वापस गए इस पर, तो ये कितना हो गया 10 हुआ, तो फिर ये 5.90 हो जाएगा। ऐड वही काम करना, वही रूल लगाना है। 0 है तो 0 अगर है तो हमको वापस जाना पड़ता है इस पे प्रीसीडिंग डिजिट पे। अब प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर था तो इस पे +1 करेंगे, +1 करने से क्या होगा कि ये वाला 90 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को, आई थिंक सो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रूल तो हो गया खत्म। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लंदफंद के बारे में, और ये खत्म नहीं हुआ है सिलसिला, क्योंकि अभी हम लोग 5 क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको ये और ज़्यादा समझ में आएगा।
5 क्वेश्चन करिए लास्ट में, ठीक है। और जिसको समझ में आ रहा है भाई वीडियो आगे बढ़ा करके 5 क्वेश्चन ट्राई कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग के पास है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन का, अच्छा सॉरी मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आ गया, सॉरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का रूल सेम होता है, इसलिए साथ में पढ़ा रहे हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके इसको आपको समझा ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हम क्या करेंगे, इसका लिखवाएंगे थ्योरी। पहले एक एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं, हटाइए बात खत्म करते हैं हम लोग। एग्जांपल लेके पहले इसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं। एग्जांपल में बस मोबाइल में उसी को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको ए नंबर पे एक दिया है 3.3 3.11 और एक दिया है 0.313, तो ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको ऐड करना है, ऐड करके आंसर लिख देते हैं 36 पॉइंट कितना है 723, ये है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको उसको राउंड ऑफ करना है प्रॉपर, मतलब प्रॉपर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले हमको ऐसे ही 3 नंबर दे देगा और बोलेगा तीनों को ऐड करना है। ऐड कर लिए, सिंपल ऐड करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ऐड करके जो आंसर था निकाल लिया, ठीक है। अब हमको ये देखना है इसमें कि सबसे डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स किसके पास है। सिग्निफिकेंट फिगर का कोई यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं है, सबसे कम डिजिट्स डेसिमल के बाद किसके पास है। तो सब ये जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर सबसे ऊपर वाला है ना, दिस नंबर हैज मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस, ये हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, सो द फाइनल आंसर should also be rounded off to, कितना डिजिट है इसके पास 1 डिजिट। मतलब जो फाइनल आंसर है उसमें भी 1 डिजिट होना चाहिए। मतलब अगर जो ये तीनों में से जिसके पास सबसे कम डिजिट्स है वो कौन है, पहला वाला। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर है उसमें भी उतना ही डिजिट होना चाहिए जितना सबसे कम डिजिट वाले नंबर के पास डिजिट्स है। क्या बोल रहे हैं भाई, देख 3 नंबर था, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, और इसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है। तो इसी को हमको उठा लेना है और जो फाइनल आंसर आया है, एडिशन का जो रिजल्ट आया है, उसमें भी उतना ही डिजिट होना चाहिए जितना सबसे कम डिजिट वाले नंबर के पास है। मतलब कि इसमें 1 डिजिट है, तो यहां भी आंसर में कितना डिजिट, सीधा सीधी यहां भी आंसर में कितना डिजिट दिखना चाहिए, 1 ही डिजिट दिखना चाहिए। क्या 1 दिख रहा है, नो, 1 2 3 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेंगे। कैसे करेंगे, 36.23 यही है, तो हम यहां तक जाएंगे। 7 के बाद वाला नंबर देखेंगे क्या है, 2 क्या है, 2 क्या है, स्मॉलर देन 5, 2 इज स्मॉलर देन 5। तो अगर 2 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, देयरफॉर 3 6.5 से छोटा है ना, तो एज इट इज छोड़ देते हैं 7, ये आंसर हो जाएगा। मतलब कि देखिए अब यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट हो गया राउंड ऑफ करने के बाद। तो यहाँ पर ना आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसके हिसाब से, डेसिमल प्लेस जिसमें सबसे कम होगा फाइनल आंसर में भी उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका थ्योरी लिख देते हैं, थ्योरी यही है, ठीक है। ये एडिशन का आपको बताएं, सब्सट्रैक्शन में भी वही है, जब सब्सट्रैक्ट कर लीजिए और सब्सट्रैक्ट जो आप नंबर को कर रहे हैं उसमें देखिए सबसे कम डिजिट किसके पास है, फाइनल आंसर में भी उतना ही डिजिट होना चाहिए। चलिए हम पहले पानी पी लेते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं। पानी 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 बहुत जरूरी, पानी पानी पी लेते हैं पहले। मैं लिखूं आइए वापस आते हैं गाइज, हम लोग अपना टॉक्स पे वापस आते हैं, टॉक्स पे बातचीत पे वापस आते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बातचीत आपको क्लियर हुआ एकदम, ओते सर। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसके बारे, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एडिशन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, the result of addition or subtraction should be rounded off to that minimum
to minimum number of decimal places, minimum number of decimal places as present in the given question, एज प्रेजेंट इन द गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन देखना है और गिवन क्वेश्चन में जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, फाइनल आंसर में भी उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। यही मतलब है ये अंग्रेजी का, ठीक है। आप समझ लिए, समझते हैं तो क्या पता लिखने में 19-20 हो गया हो, लेकिन आपको हम समझा पूरा दिए हैं, ठीक है। आइए बी नंबर पे एक माइनस वाला भी ले लेते हैं, नहीं तो जनता उदास हो जाएगी, ठीक है। जनता, जनता कौन है सर? जनता तुम ही लोग हैं, और कौन? तो यहाँ पर जैसे मेरे पास है नंबर एक माइनस करने के लिए, यहाँ तो एग्जाम्पल हम बहुत सारा दिए आपको इसमें, 62.831 और है 24.5492, लग रहा है फ़ोन नंबर है, लिखिएगा मत, माइनस करना है इसको, ठीक है। तो माइनस करके हम आंसर लिख देते हैं, क्योंकि आंसर में जो है ना सिंपल माइनस करना है, कुछ एडवांस मैथमेटिक्स नहीं करना, सिंपल माइनस। तो माइनस करके ये आ रहा है 38.2818। आइए अब हम लोग इसमें नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढूंढते हैं हम टड़ाड़, ढूंढते हैं हम टड़ाड़, तुमको दर बदर टड़ाड़, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफ़र। ढूंढते हैं हम टड़ाड़, तुमको दर बदर टड़ाड़, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफ़र। आइए वापस आते हैं, ठीक है, हम सफ़र मिले वापस। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला है कि मेरे पास 1 2 3 4 यहाँ पर इतना डिजिट है, इसमें डिजिट, ठीक है। अब देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, तो छोड़ दीजिए उसको, वापस आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, इसको भी 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब फाइनल आंसर में क्या 3 डिजिट है? नो 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 नो, मतलब डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है ये वाले में, तो इसमें भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 3। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट तक। आइए करते हैं, जाएंगे 3 डिजिट तक, 1 के बाद वाला नंबर देखेंगे कितना है? 8। 8 क्या है? 5 से बड़ा। 8 इज ग्रेटर देन 5, ये वाला 8। तो क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, रूल नंबर 2। यहां पर कौन सा रूल लग रहा है? रूल नंबर 2, राउंडिंग ऑफ का। तो ये क्या बन जाएगा? 38.2 ये 8 जो है 5 से छोटा है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें +1 करना है, यानी 8 प्रीसीडिंग डिजिट में 2 आ जाएगा, क्योंकि +1 कर दिए। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक। चलिए छाप लीजिए इसको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज, तो सब्सट्रैक्शन एडिशन दोनों के लिए सेम रूल होगा, है ना। सब्सट्रैक्शन एडिशन दोनों के लिए सेम रूल होगा, ठीक है। तो ये जो सब्सट्रैक्शन एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दोनों में ही यही रूल लागू होगा। दोनों का एक एक एग्जाम्पल आप दे दिया आपको, ठीक है। मूड़ा शिकाना है, सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मिटा दें इसको, ओके 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 ओके। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे एकदम धुआंधार तरीके से, ठीक है। और ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त 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 समाप्त। आइए देखते हैं हम लोग हेडिंग है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओहो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने सिखाया जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड 11th क्लास में मल्टीप्लाई डिवाइड करने आपको सिखाया जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड। तो इसमें देखिए क्या है, पहले हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर में हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर दिया हुआ है। चलिए आपको जो हम मोबाइल में एग्जाम्पल प्रोवाइड किया वही वाले ले लेते हैं, नहीं तो आप रोने मत लगिएगा। हाँ, तो एग्जाम्पल है मोबाइल में यहाँ पर जो आपको हम दिए हैं क्वेश्चन में, हाँ 4 इतना दिया है, ठीक है, और ये 0.6 ऐसे दिया है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.23 से। देखिए अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी लिख लेते हैं, 32.6738, ये मल्टीप्लाई करने के बाद का रिजल्ट है, ठीक है। अब रूल आपको बताते हैं, इसमें डिफरेंट रूल लगेगा, रूल इज डिफरेंट, पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर, रूल अलग लगेगा, सेम रूल मत चिपका दीजिएगा, आंसर गड़बड़ा जाएगा। उसमें अलग रूल था एडिशन सब्सट्रैक्शन में, इसमें अलग रूल है, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर दिया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या देखना है ना, कि सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम किसमें है, जो 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला रहे हैं, जो 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला रहे हैं। पहले आप देखिए इन दोनों नंबर में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले नंबर में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5
सिग्निफिकेंट फिगर, और ये वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जिस नंबर के अकॉर्डिंग सबसे, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना सबसे कम वाले के पास है। तो सबसे कम इसके पास है, तो आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अब जो फाइनल आंसर है वो ये नहीं होगा, फाइनल आंसर ही तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। अब यहां पर अगर आपके पास देख सकते हैं कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट, तो इसमें भी कितना होना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट, यानी ये धोखा नहीं होना चाहिए। बाकी ये सब हटाना है, यानी कि इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है इसको, तभी ना भाई ये सब हटेगा और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर नजर आएगा। मतलब कि फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए नजर, क्योंकि इसमें दोनों में से इस वाले में 2 ही सिग्निफिकेंट है। तो फाइनल आंसर में ये, इससे कोई मतलब नहीं, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ओके, तो यहां पर करते हैं, चलिए। तो यहां पर हम सेकंड डिजिट तक गए, सेकंड डिजिट के बाद वाला नंबर देखिए 6। 6 क्या है? 6 है 5 से बड़ा, ठीक है। तो ये रूल लग जाएगा, रूल नंबर पता नहीं, रूल नंबर शायद 2 बताए थे आपको हम, ठीक है। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में +1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए इसमें +1 कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 33। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 33 इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करना है भाई? 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास है, तो जो फाइनल आंसर है उसमें भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो अब देखिए, फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके लिए क्या करना पड़ा? राउंडिंग ऑफ, यानी यहां सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ सब यूज हुआ, इसलिए कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर देख के आइए, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। अब यहां पर ये तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। अब एक बार रूल लिख देते हैं। अच्छा, डिवीजन में भी सेम रूल लगेगा। डिवीजन में 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 2 नंबर जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास है, फाइनल आंसर में भी उतने, मतलब डिवीजन के लिए भी सेम रूल। ओके, तो रूल को लिख लेते हैं, फिर आपको हम डिवीजन वाला भी एक सवाल बता देंगे। तो रूल क्या है? रूल क्या है? द फाइनल आंसर ऑफ multiplication, the final answer of multiplication or division should contain the final answer of multiplication or division should contain that minimum number of significant figure as present in the digit with काका लिख दिया। द फाइनल आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड कंटेन दैट मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द डिजिट्स मल्टीप्लाइड, एज प्रेजेंट इन द नंबर्स मल्टीप्लाइड। डिजिट कहाँ नंबर्स मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। तो आप ये रूल लगा के देखिए, डिवाइडेड, ठीक। ये रूल लगाइए और आराम करिए, रिलैक्स कीजिए, चिलैक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी नंबर, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको। बी नंबर में हम लोग एक डिवीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे धड़ाधड़ 5 सवाल, धड़ाधड़, ठीक है। धड़ाधड़ 5 सवाल, धड़ाधड़। तो रूल नंबर मेरे पास है, मतलब मेरे पास डिवीजन का है, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर में हम लोग डिवीजन वाला एक एग्जांपल है, अब उसी से लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा नोट में और इसमें सिमिलैरिटी दिखे। नोट क्या होता है सर? नोट मतलब पैसा। तो यहाँ पर फिर से डिवीजन का एक एग्जांपल है, ठीक है। क्या है? 0.90 बटे में फटे। तो यहाँ पर 0.211266, बाप रे कितना नंबर है, ठीक है। तो ये मेरे पास है। अब ये 2 नंबर को डिवाइड करके ये आंसर आया। अब आपको ये फाइनल आंसर नहीं है, तो सिंपल डिवीजन किया हुआ है ना, इसको इससे डिवाइड किया। अब आपको जो फाइनल आंसर है उसमें भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना इसमें है।
इसमें इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाले में और 2 सिग्निफिकेंट है, ये और ये 0 डेसिमल के बाद आया तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये इनिशियल 0 है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सब बताया गया है पहले लेक्चर में। अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर लेंथ तो एपिसोड नंबर 8 देखिए। हाँ, तो ये यहाँ पर देखिए आप 1 सिग्निफिकेंट है और यहाँ पर ये भी सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये फाइनल आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं। तो 2 डिजिट तक गए, 2 डिजिट यहीं तक है ना। अब देखिए इसके बाद नंबर है 1। तो ये जो 1 है ये क्या है, 5 से छोटा है। तो 1 क्योंकि 5 से छोटा है तो इसलिए फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा 0.2। 1 5 से छोटा है तो एज इट इज छोड़ते हैं। रूल नंबर ये शायद 1 है जहाँ तक हमको याद आ रहा है, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, यहाँ भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। क्लियर होगा उम्मीद करते हैं आपको, हम पूरा एफर्ट से आपको समझा दिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, हम क्वेश्चन देते हैं। हाँ गाइज, तो इसमें क्या बोला है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब, क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। मतलब एक क्यूब है, क्यूब एक क्यूब है, ठीक है। और क्यूब में सॉल्यूशन है, ये एक क्यूब आपको दिया है और ये क्यूब का हर जो साइड है ये ऐसा क्यूब होगा, मान लेते हैं टुई, ये क्यूब। और क्यूब का आपको बोला है कि हर जो साइड है वो ये साइड दिया है क्यूब का 7.203 मीटर। जल्दी जल्दी बताते हैं, ठीक है। और बोला है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि ऐसा ही वॉल्यूम निकालने खाली छोड़ नहीं देना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वॉल्यूम थोड़ी निकालने बोलेगा आपको, वॉल्यूम निकालना है लेकिन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक। ये क्वेश्चन इस बात का इशारा कर रहा है कि आपको जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल सिखाया गया है उसको अप्लाई करके तब आंसर करना है, ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन देख करके। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का ए क्यूब, मतलब या फिर साइड क्यूब, बहुत लोग नर्सरी में भी होगा अभी, है ना, अभी तक दिमाग नर्सरी वाला है, साइड क्यूब। तो कैसे करना पड़ेगा, साइड कितना है इसका, एक साइड 7.203, तो 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, साइड का क्यूब है तो इसलिए 3 बार लिखना पड़ेगा, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर है उसमें भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना इनमें है, जितना इनमें से सबसे कम वाले पे है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इस बार जो मेरे पास तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इस वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ये तीनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए फाइनल आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। इस बार कोई कंपटीशन नहीं है, हाँ। तो हम लोग एक बार मल्टीप्लाई का रिजल्ट लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट बहुत लंबा है, लंद फंद लंद लंद फंद लंद फंद लंद फंद, बहुत लंबा है, ठीक है। और ये तीनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये मीटर में दिया था, तो इसलिए फाइनल आंसर आएगा मीटर क्यूब में। फिजिक्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, फाइनल आंसर मीटर क्यूब में। तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा, वॉल्यूम निकालिएगा, ठीक है, 3.7 है ना, 3.73, ठीक है। तो ये आया। अब हम लोग को यहाँ पर, क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए 4 तक जाएंगे, मतलब 4 डिजिट तक जाएंगे। उसके बाद वाला नंबर क्या है, 1। तो 1 क्या है, 1 है 5 से छोटा। तो 1 क्योंकि 5 से छोटा है, इसलिए जो मेरा वॉल्यूम का फाइनल 1 क्योंकि 5 से छोटा है, इसीलिए ये वाले नंबर को ना छेड़ना है ना छाड़ना है, ऐसे ही छोड़ देना है। तो 737 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो 1 है ये 5 से छोटा है, सो इस 7 को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए आप, इसमें 4 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो फाइनल आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। ये आ गया वॉल्यूम का आंसर। अब देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन 3 ऑप्शन आंसर। ये इतना आसान था यार, हमको लगता है आप वीडियो में बना भी लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास ये है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हम लोग को बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 3.513 kg इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, और ये जो बॉडी है ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पर वैसा कुछ लिखा नहीं है, एक्स एक्सिस ये मान लेते हैं हम लोग, और बॉडी मान लेते हैं ये बॉल है, मान लेते हैं मास m का। अब ये इस तरफ मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। अब बोला है अलोंग द एक्स एक्सिस विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका स्पीड कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड, ये वाई एक्सिस है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम रिकॉर्डेड, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है और लीनियर मोमेंटम का बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई वेलोसिटी ये सब दिया हो तो लीनियर मोमेंटम ही पूछ रहा है। मोमेंटम जब सिर्फ मोमेंटम लिखे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा कि वो बात कर रहा है लीनियर मोमेंटम का, जब तक वो मेंशन नहीं करे कि एंगुलर मोमेंटम है। क्योंकि क्लास में कुछ विद्वान लोग भी होता है जो बोलता है सर मोमेंटम लिखा है तो कैसे मालूम चलेगा कौन सा मोमेंटम है, तो ये होगा लीनियर मोमेंटम, क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं किया है। मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर नहीं होगा। जब तक वो एंगुलर ना लिखे तब तक एंगुलर आपको नहीं मानना है। सिर्फ मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम, ओके। तो हमको क्या बोला गया है इसमें कि आपको इसका लीनियर मोमेंटम बताना है। अब इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, कि आपको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन हम ले रहे हैं तो इसमें लिखना चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें लिखना चाहिए कि एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ठीक है। लेकिन अभी आप यही मान, अब क्वेश्चन यही था तो हम यही लिख दिए, है ना, उसी टॉपिक के अंदर दिया था। लेकिन हमको लगता है अगर ये क्वेश्चन नीट में या जे मेंस में आया तो ये चीज़ वो लिखेगा एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो उसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। हम जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं सब में आपको यही मान के चलना है कि एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं 5 क्वेश्चन आपको, तो यहां पर हम लोग पहले इसका क्या करेंगे ना, मोमेंटम निकालेंगे, क्योंकि मोमेंटम को ही बोला है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालने। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और देखिए आप ऑप्शंस देखिए, इससे भी साफ साफ दिख रहा है कि ये लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का ही ऐसा यूनिट होता है। बाकी एंगुलर मोमेंटम तो होता है mvr sin थीटा, तो इसका तो ऐसा यूनिट अलग आता है ना, इसका तो ऐसा यूनिट आता है आपका kg मीटर पर सेकंड, रेडियस का होगा आपका मीटर, है ना। तो इसका तो आता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड, साइन थीटा तो डायमेंशनलेस, तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम का आता है। तो ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि ये लीनियर मोमेंटम के ही बारे बात कर रहा है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला, मास कितना दिया है, मास का दिया है 3.513, ठीक है। यहां लिख देते हैं एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर बताना है, ओके। तो ये वाला दिया हुआ है और ये केजी में दिया हुआ है, ठीक है। और इधर आपका स्पीड कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कितना है इसका। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है 17.565 केजी मीटर पर सेकंड। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि इसमें दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो फाइनल आंसर है उसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो आप यहां तक जाएंगे 1 डिजिट कितना डिजिट तक जाएंगे, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप जाएंगे 1 तक, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना हुआ। मोमेंटम हम लोग कर रहे हैं मास इंटू वेलोसिटी, मास ले लिए हम लोग, वेलोसिटी ले लिए, मल्टीप्लाई कर लिए दोनों को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट में जो मेरे पास स्पीड दिया है वो इतना दिया है, ठीक। तो उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, उसमें तो 4 है। तो हम लोग 1 तक गए, ठीक है। 1 के बाद वाला नंबर 7 है, तो इसका आंसर 2 आ रहा है भाई, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार लेट मी चेक द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ठीक है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पर जो है ना 5 मीटर पर सेकंड हम लिख दिए, ठीक है, और 5.00 होगा यहाँ पर, 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया गलती से, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, सॉरी 5.00 लिखा है, सॉरी 5.0। भाई हम सोचे कि गलत आंसर मैच ही नहीं कर रहा था ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो आंसर तो कर सकते थे, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो 5.00 मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ था क्वेश्चन, हाँ। तो अब आप चेक कीजिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर हम लोग जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है, गए 3 सिग्निफिकेंट तक। अब 5 के बाद है 6, जो कि 6 5 से क्या है, बड़ा। तो 6 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें ऐड करेंगे 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी इतना आएगा, ठीक है, यानी 17.6, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। तो एक गलती हो गया था यहाँ पर, 5.00 होगा, गलती के लिए हम माफी चाहते हैं। क्वेश्चन लिखने में तो गलती हो ही सकता है, और हम जो आपको पीडीएफ दिए उसमें भी क्वेश्चन गड़बड़ लिखा हुआ, इसलिए हम यहाँ गलत छाप दिए, मतलब लिख दिए, क्योंकि पीडीएफ में आजा मैं हवाओं में बैठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है।
आजा मैं पनाहों में बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसको मिटाएंगे हम, पहले वीडियो पॉज कर लेते हैं। सलाम इश्क मेरी जा। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में, द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, द मास एंड वॉल्यूम टू एप्रोप्रिएट, लिखा है देखो, द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आर लर्न एंड फंड, फाइंड इट्स डेंसिटी टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लिख दिया है यहाँ पर, देखिए पिछले वाला क्वेश्चन में लिखना चाहिए था, इसमें लिख दिया है। तो इसमें करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक बॉडी का डेंसिटी निकालना है। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि डेंसिटी माने घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अरे हम कहाँ चले गए थे? हाँ, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ओके, तो मास कितना दिया है आपको? 4.237 ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम दिया है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको पहले डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर है उसमें भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना इसमें है। अरे कितना आसान। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, 4 नंबर तक ही, 4 ही क्वेश्चन है, 5 हम गलती से बोल रहे थे। इसमें 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो फाइनल आंसर है उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो आइए इसको पहले डिवाइड करके आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग डिवाइड करके यहाँ पर फटाफट आंसर टाइप कर रहा होगा। ठीक है, बढ़िया है। तो डिवाइड करके आएगा 1.6984, 1 पॉइंट लाला हाँ, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको? इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। तो 2 सिग्निफिकेंट मतलब ये ऐसे जाएंगे, 6 तक जाएंगे। 6 के बाद वाला नंबर 9 है, 9 जो है वो 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमको क्या, हम देखें यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है, तो फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो उसके लिए हम कहा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंडिंग ऑफ करने की कोशिश किए। तो उसके लिए 2 डिजिट तक गए। 2 डिजिट कम से कम होना चाहिए क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट होना चाहिए, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। 2 डिजिट नहीं, सॉरी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, तो इसमें भी कितना होना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में। तो उसके लिए इसको सेकंड डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए हम राउंडिंग ऑफ यूज किए, ताकि राउंडिंग ऑफ क्यों यूज कर रहे हैं? राउंडिंग ऑफ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो मेरा आंसर है उसमें भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए जितना ये दोनों को डिवाइड करने में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आ जाए। तो इसलिए हमको यहाँ पर राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम सेकंड डिजिट तक गए। इसके बाद वाला नंबर क्या है? 9। 9 क्या है? 5 से बड़ा। 9 क्या है? 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा, इसलिए यहां पर क्या किए? ऐड कर दिए +1। तो ये आंसर हो गया। सलाम में इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो। समझ में आया यहां तक? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ गाइज, तो ये हम लोग का लेक्चर का आखिरी सवाल। ठीक है, और रात का बज गया 11:30। हम लोग स्टार्ट किए थे 10-20 में, 11:30 हो गया। बाप रे बाप। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन मत समझ लेना बेवकूफ़ जैसा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक क्वेश्चन है, ये यहाँ तक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। ठीक है, जिसमें कि आपको बोला है कि ये कॉलम को इस कॉलम से मैच करना है। और देखिए यहाँ पर बोला है कि यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मैच द कॉलम, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके इन कॉलम्स को मैच करना है। मतलब ए का किसके साथ जाएगा, किसका किसके साथ जाएगा। और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कितना है वो दिया हुआ है। अब आपको खुद ही सब पहचानना पड़ेगा पढ़ के, हम थोड़ी बताते रहेंगे। क्वेश्चन आपको खुद एग्जाम में सॉल्व करना है। हम तो भाई बस मदद ही कर सकते हैं, है ना। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको किसके साथ मैच हो रहा है, कितना सिग्निफिकेंट के साथ मैच हो रहा है उसको मैच करना है। तो यहाँ पर आपको फिर 4 ऑप्शन, आप किसको किसके साथ मैच किए। चौथा ऑप्शन आपका फेवरेट है, मुझे नहीं पता। चौथा ऑप्शन है आपके लिए, मुझे नहीं पता बस कर भाई, मुझे नहीं पता बस कर भाई। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता बस कर भाई। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है इसको। पहले हम लोग ए नंबर में देखते हैं। तो ए नंबर में आपको सिग्निफिकेंट फिगर पहचानना है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5। तो यानी कि जो ए ऑप्शन है वो 5 के साथ मैच करेगा। 5 सामने में है, यानी कि ए ऑप्शन मैच करेगा पी के साथ। या आपका बी नंबर जो है इसमें सेंटीमीटर लिखा है, और डेसिमल के बाद ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट। तो ये सारा सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो है, आफ्टर अ डेसिमल प्लेस है। तो 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब बी ऑप्शन भी इसी के साथ मैच करेगा। हो हाँ, ओ अच्छा देखिए, ए मैच किया पी के साथ, ए मैच किया पी के साथ। अच्छा, ये भी इससे मैच कर सकता है। ओके, यानी बी भी मैच करेगा पी के साथ। सलाम में इश्क मेरी जा। ओके, हम लोग देखेंगे सी नंबर। सी नंबर में क्या है? सी नंबर थोड़ा आसान है। 47.23
बटे में डिवाइड है 2.3, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर जो आएगा इसका डिवाइड करने के बाद उसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको हम लोग एक बार डिवाइड कर लेता है। इसको डिवाइड करके आएगा 0.2534 लाला 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 लाला, बाप रे बहुत लंबा नंबर है, ठीक है। तो इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि 2 डिजिट तक जाएंगे राउंड ऑफ करने के लिए। इसके बाद 5 है, ओ खुद 5 आ गया, अरे रे रे रे, 2 डिजिट तक जाना था इसमें क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर है, खुद 5 आ गया। तो 5 के बाद वाला डिजिट जो कि नॉन जीरो है, और ये 3 है, तो इसको ऐड कर देना क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें क्या करना है? +1 कर देना है, 21 हो जाएगा। हे यहां पर देखिए पहले डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर था, तो फाइनल आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर। उसके लिए क्या किए हम? दो सिग्निफिकेंट तक गए और इसके बाद 5 था, तो ये जो 5 है, तो ये जो 5 है, 5 के बाद वाला नंबर नॉन जीरो है, इसीलिए इसमें +1, ये बता चुके हैं हम। 5 के बाद वाला नंबर अगर नॉन जीरो रहता है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है इस पे +1 करते हैं, रूल बता चुके हैं ये, ठीक है। तो ये इसमें लगा शायद रूल नंबर 3 लगा इसमें, ठीक है, जहां तक मेरे को रूल नंबर 3 लगा, ठीक है। तो ये +1 हो गया, तो यानी कि 21, तो 21 यानी कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ इसमें? दो सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आंसर में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसलिए ये वाला किससे मैच करेगा? 2 के साथ, तो मतलब कि S के साथ मैच करेगा। इसमें दो के साथ क्यों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो पहचानना था, सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो इसलिए 2 हो जाएगा। इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं था भाई, जो फाइनल आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ होता, तो 2 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ होगा, तो ऑब्वियसली लास्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट होगा, तो ये सब करने का जरूरत नहीं था। इसको डिवाइड करते, इसको 2 नंबर को देखते कि सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना है, किसमें है, क्योंकि फाइनल आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी यही वाला आंसर हो जाता, उतना करने की जरूरत नहीं था। अब जो समझ गए, नहीं समझा कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाले पे, डी नंबर पे। डी नंबर में क्या है? 3 × 10⁸। इसमें हम करवा चुके हैं आपको क्लास में, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, मार खाएगा, मीटर पर सेकंड नहीं है भाई इसमें, इस नॉर्मल नंबर है बस। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, क्योंकि पावर ऑफ 10 क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 सिग्निफिकेंट फिगर यानी किसके साथ मैच करेगा? डी वाला मैच करेगा, डी वाला ए टकलू के साथ जाएगा, तो यानी कि ए पी के साथ, बी पी के साथ, सी एस के साथ, ओके, डी के साथ। सलाम इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। इसके बाद हम लोग मिलेंगे एरर्स के साथ पूरे मजे में। सपोर्ट कीजिए, जबरदस्त सपोर्ट कीजिए, जबरदस्त कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह हम लोग लेक्चर लाते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।